अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नहायत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी, जो मैं चिकन से बनाने वाली हूँ, जो किसी भी तरह से बीफ से कम नहीं होंगे। और एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने चिकन लिया है, ये 1.5 पाव चिकन है। इसको मैंने छोटी बोटियां इसकी बना ली थी। ये इस तरीके की साइज़ की छोटी छोटी सी बोटियां बना लें। साथ में मैंने इसके 1 कप चने की दाल ली है, ये मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दी थी, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी मैं। इसको मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालती हूँ। ये दोनों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब लहसुन के जवे डालूँगी, 10 से 12 अदद। साथ में मैं इसके अदरक डालूँगी, ये 2 पीस मैंने इस तरीके से काट लिए थे। ये इस तरीके से 2 पीस अदरक के मैंने काटे हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। एक छोटे साइज़ की प्याज ली, इसको भी 4 पीस में काट दिया था। साथ में मैंने ये दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, थोड़ी सी 5-6 अदद हैं ये इसमें शामिल करूँगी। बड़ी इलायची 2 अदद, काली मिर्चें 10 से 12 अदद, लौंगे भी 10 से 12 अदद हैं। साथ में मैं अब इसके ज़ीरा डालूँगी, 1 भर के चम्मच बड़ा, ये टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। सारे मसाले एक साथ डालने के बाद मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी पकने के लिए। ये नमक डाला है 1 चम्मच, ये हस्ब ज़रूरत है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर है, 2 चम्मच भर के डालें, थोड़ा स्पाइसी से बनाने हैं ये। साथ में मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, ये भी 1 चम्मच है। हल्दी पाउडर डालूँगी 1 चम्मच। फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको रख दूँगी। पानी शामिल करना है इसमें। इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, इतना हो कि ये इसमें डिप हो जाए। पानी डालने के बाद अब मैं इसको चूल्हे पर रखूँगी पकने के लिए। जब ये पकने लगेगा, बॉईल आना शुरू हो जाएगा इस पे, ये मैं अभी इसको ढक रही हूँ। ये देखें ये पकना शुरू हो गया है अच्छे तरीके से। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी हल्की आंच पे, ताकि ये चिकन जल्दी गल जाती है, लेकिन चने की दाल गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी रहता है, लेकिन दाल गल गई है। दाल गल गई है लेकिन थोड़ा सा पानी रहता है इसमें। इस पानी को भी हमने ड्राई कर लेना है। जब तक पानी ड्राई नहीं होगा तो हमारे जो कबाब है वो बहुत ज़्यादा नरम होंगे और वो टूटने लगेंगे। तो इसको इसलिए जो है ना, इसको बिल्कुल ही पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना होता है इसमें। ये देखिए बिल्कुल पानी ड्राई हो गया, तो फिर हम इसको पीसेंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। अब ये मैंने इस तरीके से पीस लिया था कि इसमें जो मैंने ये मसाले डाले थे वो बिल्कुल पिसे हुए होने चाहिए, बिल्कुल मुलायम। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया, 2 टेबल स्पून। हरा धनिया थोड़ा इसमें ज़्यादा जाएगा। साथ में मैं इसमें 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ। पुदीना 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और साथ में मैं इसके अंडा डालूँगी। अंडा फेंट के इसमें शामिल करें, अंडे से बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त सी हो जाती है। अंडा लाजमी डालना होता है। अंडा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं इसके कबाब बनाना शुरू करूँगी। आपके अपने ऊपर है कि आप किस साइज़ के बना रहे हैं, छोटे बड़े।
जो भी आप चाहते हैं साइज़ वो बना लें। इस तरीके से कबाब बना कर लूँगी मैं सारे, और फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी पतली टिकिया रखिएगा। इस तरीके से मैं सारी टिकिया बना लूँगी, कबाब बना लूँगी। कबाब बनाने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, और एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इस तरीके के कबाब इंशाल्लाह। ये लीजिए, ये सारी टिकिया तैयार हो गई हैं, कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने तेल लिया है, गरम तेल में ही डालना है इनको, सही है। ये पैन में मैंने तेल लिया है, साथ में मैंने अंडा लिया है, इसमें मैंने नमक और लाल मिर्च डाल दी थी। अब कबाब को इसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ से लगा के कबाब को और फ्राई कर लेना है। दस 2 मिनट के बाद हमने इसको पलटना है, तो इस पर कलर आया हुआ होगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरीके से दूसरी बार के कबाब भी हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कबाब बने हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। मेहमानों को खिलाएं, मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। ये लीजिए, मज़ेदार से हमारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं। इसको आप रायते के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।